तो गाइस एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर इधर एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाई पड़ता है सेक्सी का सीन, जहाँ पर इधर उसके ऊपर ही थी एलिन जो कि उसे कसकर पकड़ रही थी। और इधर वो दोनों को ये दिखाया जाता है कि वो लोग जमीन पर नीचे गिरे हुए थे और इधर सारे लोग रो रहे थे क्योंकि वो लोग मर चुके थे। जहाँ पर सारे लोग ही बहुत ही दुखी लग रहे होते हैं और तब ये ऑफिशियल लोग बातें कर रहे होते हैं कि हम लोग ने तो अभी सीरीज के मेन कैरेक्टर को यहाँ पर ही मार डाला है, तो इससे बाद हम लोग सीरीज कंटिन्यू करके भी क्या करेंगे, लेकिन पेट पालने का कसम है तो हम लोग को इस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। जहाँ पर इधर में दिखाई पड़ता है सीरीज आ चुका था एक और वर्ल्ड में, जहाँ पर उसके साथ साथ एलिन भी थी और एडलिन बातें कर रही होती है सेक्सी के साथ। जब तो वो बोल रही होती है हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले, लेकिन इधर सेक्सी को कुछ भी याद नहीं था, इसी वजह से वो बोलने लगता है तुम कौन हो। जब इधर एलिन बता रही होती है उसके बारे में एलिन तुम्हें क्या नहीं बता, ऐसा वो बोलने लगती है सेक्सी से। जब इधर सेक्सी को भी कुछ याद नहीं होता है और इधर वो कुछ अब नई थ्योरी बोल रहा होता है, जहाँ पर भी मेरे ख्याल से एलिन को कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है। जहाँ पर इधर वो दोनों गौर से वो आवाजें सुन रहे थे, जहाँ पर इधर वो कोई बोल रहा होता है ये है अंडरवर्ल्ड और तुम लोग अब आंसू से सके बनने वाले हो क्योंकि तुम लोग अब मर चुके हो। और ये बात सुनकर वो दोनों ही डर जाते हैं और इस चीज से बोल रहा होता है मैं कब मरा, लेकिन तभी वो बोल रहा होता है ये तो तुम्हें नहीं पता होगा लेकिन तब भी तुम सच में मर चुके हो। और तभी मेरे ख्याल से इधर वो बोल रहा होता है अगर मेन कैरेक्टर मरता है तो ये सारा जो एनिमे है वही खत्म हो जाएगा, इसी वजह से हम लोग तुम्हें फिर से एक सांस देते हैं बचने के लिए। और जब वो दिखाता है एक लाइफ ऑफ गेट का, जहाँ पर वो फिर से पुनर्जीवित बन सकता है यानी हो सकता है। और इधर वो देखने लगते हैं एक गेट ऑफ लाइफ को, जहाँ पर वहां तक उन लोगों को पहुंचना था और इधर फिर से वो अपने वर्ल्ड में वापस जा सकते थे। और इसे सहज से बताता है जब वो आदमी बोलने लगता है हाँ तुम बॉडी जीनियस हो, इसी वजह से तुम्हें याद होगा यानी पता चल चुका होगा, लेकिन कोई बच्चा भी ये बता सकता है, इसमें कोई जीनियस वाली बात नहीं रही। जहाँ पर एलिन बताने लगती है मैं सेक्सी की मदद करूंगी और इधर वो बहुत ही एनर्जेटिक बन चुकी थी। और इधर सेक्सी भी बोलता है ठीक है, और इधर वो अपना हाथ धीरे से उठाता है और तभी मेरे ख्याल से वो लोग कुछ देर बातें कर रहे थे। जहाँ पर वो आदमी बोलने लगता है तुम लोग को हम लोग कुछ चैलेंज देंगे फिर ही तुम उस वाले गेट को पहुंच सकते हो। और तभी मेरे ख्याल से सेक्सी का सीन था जहाँ पर वो लोग एक जगह पर आ चुके थे, जहाँ पर एक बोट खड़ी हुई थी, जहाँ पर सेक्सी बोल रहा होता है हम लोग चैलेंज के लिए रेडी हैं। और एलिन भी बोल रही होती है, लेकिन तभी मेरे ख्याल से पीछे से कोई आकर एलिन को पकड़ लेती है। और तभी मेरे ख्याल से वो आदमी बोलने लगता है तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन है तुम उसका आंसर देना, क्या तुम लोग कभी मिल चुके हो पहले, क्या नहीं एलिन और तुम, और उसका जवाब तुम्हें ट्रू और फॉल्स में देना पड़ेगा। तभी मेरे ख्याल से ये बात सुनकर सेक्सी भी शौक था कि उसे भी कुछ याद नहीं था कि एलिन के साथ क्या वो मिल चुका है। तभी मेरे ख्याल से एलिन को भी किसी ने जो पकड़ लिया था, जिसके से इधर वो बोल नहीं पा रही होती है और इधर हमारा जो सेक्सी था वो बड़ी प्रॉब्लम में पहुंच चुका था, क्योंकि अब उससे कैसे पता लगेगा कि वो लोग मिल चुके हैं या फिर नहीं। तभी मेरे ख्याल से इधर सेक्सी उस वाले पोर्ट को उठ जाता है क्योंकि उससे उसे ट्रू और फॉल्स लेना पड़ेगा। तभी मेरे ख्याल से इधर सेक्सी सोच रहा होता है मैं क्या ट्रू बोलूँ या फिर फॉल्स, क्योंकि मुझे तो याद नहीं कि मैं उसके साथ कभी मिला भी हूँ, तो शायद से ये फॉल्स ही होगा। लेकिन मैं जो उसका एक्सप्रेशन देख रहा हूँ इसे देखकर कुछ अलग ही लगता है, लेकिन तब भी उसके अगर पैरों को देखा जाए तो वो फॉल्स की ओर ही इशारा कर रही है। तभी अमेरिका से इधर हमारा जो सेक्सी था वो उस बोट को एक टाइम मुड़ा लेता है और जिसके से वो एक्स में जाकर टकराने वाला होता है, फिर वो टकरा भी जाता है। और ये देखकर एलिन भी शॉक थी। तभी अमेरिका से शायद से सेक्सी ने अलग से ही गेट में टक्कर लगाई थी जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। और इधर सेक्सी का सीन था जहाँ पर इधर सेक्सी को पता चल चुका था कि वो जीत चुका है और इधर वो आदमी बोल रहा होता है तुम्हारा जो आंसर है वो करेक्ट है। और इधर वहाँ पर एलिन भी आ चुकी थी और बोल रही होती है तुमने जो आंसर दिया ये सच है। तभी मेरे से वो जो नरेटर की आवाज में बोल रहा होता है वो बोलने लगता है तो ठीक है तुम्हारा अब हमें एक वीडियो दिखाएंगे। तभी मेरे ख्याल से एक वीडियो पर जहाँ पर एलिन की बस जो पुरानी वाली स्कूल पर सीन आ जाता है, जहाँ पर इधर वो अकेले ही खाना खा रही होती है और वो बता रही होती है कि वो कितनी अकेली है, वो अकेले हमेशा खाना खाती है। और तभी मेरी वजह से उसके खाने के ऊपर एक मक्खी आ जाती है जिसकी वजह से उसका जो चॉपस्टिक था वो नीचे गिर जाता है। तभी इसे कोई पास करता है एक और चॉपस्टिक जो कि होता है सेक्सी, जहाँ पर इधर वो लोग कुछ देर बातें करते हैं। और इधर हमारा जो सेक्सी था वो बोलने लगता है कि तुम भी क्या हमेशा अकेले ही खाना खाती हो, क्या तुम मेरी तरह बुली हो। तभी मेरे ख्याल से वो लड़की बोलने लगती है तुम्हें इससे क्या लेना देना। तभी मेरे ख्याल से सेक्सी थोड़ा दुखी लग रहा होता है जब वो बोल रहा होता है मुझे सिर्फ जानना था
और भी मेरे से वो लड़की बोलने लगती है, मैं लोगों से साथ बातें नहीं कर सकती, यही मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बात कोई भी दोस्त नहीं है। तभी मेरे से सीसी ये बात सुनकर बोलने लगता है, लेकिन तुम तो मेरे साथ बातें कर रही हो। लेकिन तभी मेरे से वो लड़की बोलने लगती है, क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो। तभी मेरे ख्याल से इसी वजह से वो बोलने लगती है, मैं कॉन्फिडेंट थी तुम्हारे साथ बातें करने के लिए। लेकिन जैसे ही उसे समझाने लगता है कि तुम अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम खुद ही किसी के साथ बातें कर पाओगे, और उसके साथ ही साथ तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की भी हो, तुम क्यूट भी हो, ऐसा वो बोलने लगती है। जिसकी वजह से इधर वो शर्मा चुकी थी और वो सोच रही होती है, ये लड़का मुझे कितना प्यार से बोल रहा है। तभी मेरे ख्याल से सीसी जो था वो बोलने लगता है, मैंने तुम्हें बहुत सारी कुछ बड़ी बड़ी बातें बोल दी है, इस वजह से मुझे माफ करना। लेकिन तभी मेरे ख्याल से इधर वो बोलने लगती है, मैं तुम्हारे से गुस्सा नहीं हूँ, मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि तुमने जो लवली बोला इसके बारे में। तभी मेरे ख्याल से सीन आ जाता है प्रेजेंट पर, जहाँ पर इधर एलिन उसी बात को याद कर रही होती है, जहाँ पर इधर सीसी को याद आ चुका था कि वो कौन है। और तभी मेरे ख्याल से इधर एलिन बताने लगती है, उस दिन के बाद मैं बड़ी कॉन्फिडेंट हो चुकी थी, इसी वजह से मैं तुम्हें इस बार प्रोटेक्ट करूंगी सीसी, तो हमेशा की तरह अच्छे हो। तभी मेरे ख्याल से इधर वो लोगों को पता चलता है कि उन लोगों ने फर्स्ट पार्ट तो कर दिया है, यानी खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी एक पार्ट है जो कि फाइनल पार्ट होने वाला था। और ये बात सुनकर हमारे सीसी भी शॉक्ड हो चुका है, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और तभी मेरे ख्याल से एक और किंगडम पर, जहाँ पर इधर उस किंगडम पर मैजिक किंगडम से कुछ एक लेटर आया हुआ था, जहाँ पर एक जो वो मसल वाला मैन था, ये गस्सेल था, और जब वो किंग देख रहा होता है उन दोनों को, जब वो एक लड़की तो क्या कर रही है, अपने ही पागलपनी वाली हरकतें वो कर रही होती है। एक जो वो मार रही है लोगों को, उस वाली लाठी को वो ऐसे ही हिला रही होती है, जो कि कुछ काम नहीं होता। और द किंग का हालत ही खराब हो जाता है जब वो लोग देखते हैं, यानी जब वो देखते हैं उसके लोगों को। और तभी मेरे ख्याल से म्यूजिक किंगडम का सीन था, जहाँ पर इधर वहाँ पर सारे लोग एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं कि वो लोग क्या करेंगे उस वाले किंगडम के साथ, यानी कि विंगडम किंगडम के साथ। और उसका नाम विंड ड्रैगन कुछ ऐसा ही कुछ नाम था, मुझे इतना खास याद नहीं। और उन लोगों को पता चलता है कि उस जगह पर एक लीडर है जिसका नाम गस्सल है, जिसके पास ये बहुत ज़्यादा ताकत है। और जब वो लोग देखने लगते हैं उसके मसल को, इसके मसल की जगह इसके पागलपनी स्माइल को देखकर मैं बहुत ही डर चुका था। जहाँ पर इधर वो जो किंग की तरह एक लड़की होती है वो बोलने लगती है, इसके मसल तो बहुत ही अच्छे हैं, ये तो नॉर्मल ह्यूमन नहीं लगता। और तभी वो ऐसे ही कुछ देर बातें कर रहे होते हैं। और तभी मैंने कहा यहाँ पर किंग का सीन था, जहाँ पर उसके लोग तो कुछ पागल वाली हरकतें कर रहे होते हैं, जहाँ पर गस्सल अपना मसल दिखाकर हंस रहा होता है। जहाँ पर वो लड़की जो कि फिर से अपनी पागल वाली हरकतें ही कर रही होती है, वो किससे मार रही है उसे भी शायद से नहीं पता, जिसकी वजह से वो मिट्टी पर ही ऐसे हवा में वो मार रही होती है। और द किंग भी सोचता है कैसे मुझे लोग मिल चुके हैं, लेकिन मुझे हंसना तो पड़ेगा, इसी वजह से वो हंस देता है। और फिर तभी सीन आ जाता है हमारे सेक्सी का, जब इधर वो लोग फाइनल गेट पर पहुंच चुके थे। और जब वो मिलते हैं लाइफ ऑफ गेट के रक्षकों से, जहाँ पर इधर वो ही रुकाते हैं जो यहाँ तक। और जब वो लोग बंदे बोल रहे होते हैं, अगर तुम लोग को यहाँ से जाना है तो तुम लोग को पहले हमें हराना पड़ेगा। लेकिन तो वो आदमी उसे यानी कि चीज को एक बार फिर से बोलता है कि तुम भी हमारे इस क्लैन को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इधर से उसका जो प्रपोजल था उसे एकदम ही रिजेक्ट कर देता है। फिर भी में दिखा जाए इधर का सीन था, जब इधर वो लोग लड़ रहे थे, भाग रहे थे। और तभी मेरे ख्याल से एलिन सोचने लगती है इन लोगों को हमें हरा सकते हो। और इधर वो अपनी तो उंगलियों को एक साथ लेकर उन सारे लड़कों के पीछे लगाने लगती है। तुम लोग को तो पता ही होगा क्या हो रहा है, जिसकी वजह से वो दो आदमी नीचे गिर जाते हैं। और इधर उन लोगों का जो लीडर था वो बोलने लगता है, तुम लोगों ने मेरे साथी के ऊपर अटैक किया, इन लोगों का रिवेंज में लेकर रहूंगा। जब इधर वो अकेले ही उन दोनों का पीछा करने लगता है, जब सीसी सोचने लगता है वो इसे बचाएगा, यानी कि उन दोनों को बचाएगा। इसी वजह से वो अपने उन लोगों को रेडी कर लेता है उसके पीछे लगाने के लिए। लेकिन जब वो उसके बैक साइड पर लगाता है, लेकिन इधर से तब पता चलता है उसका जो बीसी का है उसमें मसल है, जिसकी वजह से हमारा जो सीसी था उसका उंगली मुड़ चुका था। और जब वो बहुत ही दर्द में होता है और जब वो आदमी बोलने लगता है, तुम लोगों ने जो मेरे साथियों के साथ किया वो मेरे साथ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं उन लोगों से ताकतवर हूँ। तभी हमें दिखा देता है सीसी और वो आदमी लड़ने लगते हैं। जब वो आदमी अपना एक रोज का अटैक करता है सीसी के ऊपर। जब सीसी के ऊपर वो अटैक हो भी जाता है, लेकिन इधर हमारा जो सीसी था वो नीचे गिर चुका था उस अटैक की वजह से। जब एनी उसके पास आ जाती है और फिर से तभी में दिखा देता है
जहाँ पर इधर डिमन लोगों का सीन आ जाता है, यानी कैसल का, जहाँ पर इधर वो डिमन लॉर्ड और उसके साथ उसका जो बटलर था वो एक साथ ही कुछ बातें कर रहे होते हैं। फिर सीधे भी हमारा सीन आ जाता है सीसी के ऊपर, जहाँ पर इधर सीसी नीचे गिरा हुआ था उस वाले अटैक की वजह से, जो कि उसके बैक साइड पे लगा था और इधर उसे बहुत ज्यादा चोट भी आई थी। लेकिन अभी अमेरिका से सीसी उठ जाता है और इधर वो उस आदमी के साथ लड़ाई कर रहा था, जहाँ पर लास्ट में सीसी उस वाले आदमी को हरा देता है एक पंच में। फिर जब वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं गेट ऑफ लाइफ के लिए, जहाँ पर एक रोशनी आ जाती है और सीसी को कोई उड़ा कर ले जा रहा होता है गेट ऑफ लाइफ के लिए। जब इधर सीसी बोल रहा होता है तुम तो पहले भी आ सकते थे ना, लेकिन जब वो आदमी बोल रहा होता है मैंने ये तुम्हें पहले नहीं दिया क्योंकि तुम इसे क्लियर करना पड़ता। और तभी हमें दिखा जाता है इधर सीसी का सीन था, जहाँ पर इधर वो लोग उस वाले गेट से पार हो जाते हैं और इधर वो अपने नॉर्मल वे पर आ चुके थे, जहाँ पर इधर सारे लोग सीसी का नाम जो चिल्ला रहे थे। तभी सीसी भी अपना आंख खोल लेता है अपने इस वाले वर्ल्ड पर, यानी कि रियल वर्ल्ड पर, जहाँ पर ये देखकर सारे लोग खुश होते हैं कि सीसी बच चुका है, नहीं मरा वो। हाँ मरता तो ये सीरीज यहाँ पर खत्म होता, ऐसा मेरा कहना नहीं है, ये जो ऑफिशियल है वो लोग ये बोल रहे हैं। और उसके साथ ही साथ हमारा सीरीज देख रहा था सारे और ही तभी अमेरिका से वहाँ पर लोयलेस आ जाती है, यानी कि वही ब्लू हेयर वाली लड़की जो कि सीजन 1 में तुम लोगों ने देखा ही होगा। और जब उससे बहुत सारी चोट आ चुकी थी जिसकी वजह से वो बहुत ही थकान महसूस कर रही होती है, और जब सीसी उसे देखकर उसे पकड़ लेता है और वो बोल रहा था लुइलेस तुम्हें क्या हुआ। तो इसी समय के साथ ये वाला एपिसोड एंड होता है। तो कमेंट करना मत भूलिएगा कि कैसा लगा एपिसोड, और उसके साथ ही साथ मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए तुम लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे और चैनल्स को देख सकते हो, जहाँ पर बहुत सारी कुछ इंटरेस्टिंग एनिमे सीरीज हैं। ड्रैगन क्राइसिस देखना मत भूलिएगा हमारे एनिमैक्स जेड चैनल पर। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।